तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हम लोगों ने अब तक जो 3 मेथड्स थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। तो ये सारी मेथड्स हमने पढ़ चुके थे, इनका बेसिक और इनका कंसेप्ट वगैरह पूरा क्लियर करवा दिया था मैंने। साथ ही साथ आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर है, इसमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मैंने कंप्लीट बेसिक आपको जो हमारे स्टार्टिंग वीडियोस थे उसमें क्लियर करवा दिया था। तो अब हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है केवल वो है एलिमिनेशन मेथड के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। क्लियर है? देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है, किसी भी जो मेथड है उसका एक थोड़ा क्रिटिकल पार्ट होता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे मेन दिक्कत यहाँ जाती है कि आप लोग जो है वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के इक्वेशंस क्रिएट नहीं कर पाते, सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हर वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर एक क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस समझा रहा हूँ, अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न की वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं सभी को क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस क्या हो जाए, समझ में आ जाए और आप सेल्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो उसी सीरीज में हम जब आगे आ रहे हैं तो एलिमिनेशन के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, बाकी ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें कंप्लीट हो चुकी है, मैंने उसके सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करवाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में जो आपकी एक्सरसाइज थी एलिमिनेशन मेथड के लिए 3.4 एक्सरसाइज, इससे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चंस कर चुके थे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उसे पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है वो आपकी एक्सरसाइज 3.4, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 2 का आज 4th क्वेश्चन करेंगे। 3rd क्वेश्चन तो आपको मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि वर्ड प्रॉब्लम क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो जो चीज़ें हमें गिवन में नोट करने लायक होती हैं वो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को नोट करते जाते हैं गिवन में, ताकि हम क्वेश्चंस को समझ पाएं क्या क्या दिया गया है और उसके बेसिस पे इक्वेशंस फॉर्म की जाए। चलिए क्वेश्चन देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, ठीक है। मीना एक बैंक गई है, क्यों, उसे 2000 रुपीज करने थे, निकालने थे बैंक से। अब शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, ठीक है ना। अब उसने कैशियर से ये पूछा है कि उसे केवल 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट ही चाहिए, इसके अलावा दूसरे नोट्स नहीं चाहिए उन 2000 रुपीज के अंदर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और उस कैशियर ने भी उसकी बात मानी और क्या किया, उसे 25 नोट्स दे दिए। टोटल 25 नोट्स से 2000 रुपीज कैलकुलेट हो रहे थे, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड द ₹100 शी रिसीव्ड बाय द कैशियर, ठीक है ना। और ₹50 और ₹100 की कितने जो नोट्स हैं कैशियर के थ्रू इन जो मीना है उसे मिले हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो मीना गई है बैंक 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए, तो टोटल अमाउंट कितना है उसके पास, 2000 रुपीज है। सेकेंडली इसके बाद उसने क्या बोला है कि उसे 25 नोट्स ही चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें कुछ मेन जो वर्ड्स हैं उसे हाईलाइट करना पड़ता है। जैसे उसे टोटल 2000 अमाउंट मिला हुआ है और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने 25, क्योंकि जो टोटल अमाउंट होता है या टोटल किसी भी चीज़ का टोटल दिया होता है ना, ये हमारी इक्वेशन का राइट पोर्शन क्या करता है, बनाता है, ठीक है ना, ये राइट पोर्शन को क्रिएट करता है। जैसे बोला है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, मतलब 2000 रुपये से टोटल उसके पास है, ठीक है। क्वेश्चन में बाकी हम एक्स और वाई किसे सपोज करें, ये तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दिया होता है, अगर नहीं दिया हो देन आप कंडीशन से समझ सकते हैं क्या फाइंड करना है। फिलहाल लास्ट में दिया हुआ है कि फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, मतलब उसे 50 और 100 के कितने नोट्स मिले हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द number of ₹50 नोट्स बी x। हमने मान लिया कि ₹50 के नोट्स कितने हैं, x है, एंड द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी वाई। भाई देखिए एक x मान लिया और एक y मान लिया। अब आते हैं कंडीशंस, तो कंडीशंस जमाए। पहली कंडीशन क्या देके रखी है कि मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। पहली कंडीशन है सिर्फ 2000 रुपीज विथड्रॉ करने की, मतलब टोटल उसने कितना अमाउंट विथड्रॉ किया है 2000, जिसमें केवल 50 और 100 के नोट्स है। मतलब जो 2000 अमाउंट मतलब जो बना हुआ है ना, वो किससे बना हुआ है, 50 और 100 के नोट्स को प्लस करके जितना भी अमाउंट उनका हो रहा था। देखिए अब जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर एक चॉकलेट 2 रुपीज़ की है और 5 चॉकलेट्स कितने की आएंगी, तो आप क्या करेंगे, 2 × 5 हो जाएगा, तो कितने की आएंगी, 5 2 10 रुपीज़ की आएंगी, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं कि आपके पास, ठीक है, एक चीज़ जो एक चॉकलेट है 50 की है, 1 चॉकलेट कितने की है, 50 रुपीज़ की है,
और आपको 4 चॉकलेट चाहिए तो कितना हो जाएगा 200 रुपीज़। क्लियर है ना भाई, एक 50 की 4 चाहिए तो 200 की। अब मैं बोलूँ कि आपको एक 50 रुपीज़ की चॉकलेट है और चॉकलेट चाहिए x, चॉकलेट चाहिए कितनी x, तो वो कितने की हो जाएंगी 50x, क्योंकि x के लिए जब तक नहीं मालूम तुम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा चॉकलेट्स का 50x, मतलब ये क्या निकल रहा है 50x क्या टोटल अमाउंट है किसका चॉकलेट्स का। अगर 50 रुपीज़ की एक चॉकलेट है और x रुपीज़ x क्या है नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50x, बिकॉज 50 इंटू एक्स इक्वल्स टू 50x। समझ में आया, मतलब 50x क्या है टोटल अमाउंट है। क्लियर है, तो बस ये मैंने इसीलिए समझाया क्योंकि अभी अभी आपको काम आने वाला है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में बोला उसने 2000 रुपीज लिए हैं, मतलब ये डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन भाई उसकी जो कैटेगरी है वो क्या है 2000 रुपीज उसने लिए हुए हैं 2000 रुपीज। अभी 2000 रुपीज कितने कितने नोट से बने, तो आपको मालूम है केवल 2 ही टाइप के नोट्स हैं, एक 50 का नोट और एक 100 का नोट, मतलब एक नहीं 50 और 100 के नोट से ही क्या बने 2000 रुपीज बने। इसका मतलब आपके पास केवल 50 के कुछ नोट्स होंगे और 100 के कुछ नोट्स होंगे जिससे 2000 रुपीज बने हैं। तो अपन ने क्या मान लिया है कि जो कैशियर है उसने 50 के दिए x नोट्स, मतलब एक नोट है 50 रुपए का और टोटल नोट कितने हैं x है, तो टोटल कीमत कितनी होगी, टोटल अमाउंट कितना हो गया 50x। ऐसे ही टोटल जो 100 रुपीज का एक नोट है, एक नोट का अमाउंट कितना 100, ठीक है, क्योंकि 2000 आपका टोटल अमाउंट है, एक नोट का अमाउंट है 100 और टोटल नोट है y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 100y। ठीक है ना भाई, तो 2000 रुपए मिले हैं वो किससे मिलके बने 50x और 100y से, मतलब 50 के जितने भी नोट हो रहे थे उन सबका अमाउंट और 100 के जितने भी नोट हो रहे थे उन सबका अमाउंट, इन सभी को मिला के क्या बना हुआ है आपका 50 और ये मिला के टोटल 2000 रुपीज बने हुए हैं ना। तो बस उसका अमाउंट निकाल लेते हैं भाई, जो 2000 रुपए है वो 50 के नोट कितना है x, तो उसका टोटल अमाउंट कितना होगा 50x। ऐसे 100 के नोट है y, तो टोटल 100 के नोट से अमाउंट कितना बन रहा है 100y, तो दोनों को मिला दो तो क्या बन रहा है आपका 2000, ये कंडीशन दी है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। 50 के और 100 के नोट थे, 50 के नोट और 100 के नोट को मिला के तो 2000 रुपए हो रहे थे। हमने मान लिया कि 50 के कितने नोट्स थे x, 50 के कितने नोट्स थे x, तो x नोट है, एक नोट 50 का, टोटल अमाउंट कितना हो गया 50x। 100 नोट है, सॉरी y नोट है और एक का अमाउंट है 100, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, एक का अमाउंट 100 है, टोटल y नोट्स है 100 इंटू y और दोनों को प्लस कर दो 2000 रुपीज हो रहे हैं। अब इक्वेशन को 1 इसको नाम नहीं देते क्योंकि और सिंप्लीफाई होगी, इन दोनों में से 50 कॉमन निकालो, 50 कॉमन निकालोगे यहाँ बचेगा केवल x और यहाँ बचेगा 50 2 100 और y इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है ना, 50 को अपॉन में भेज दो तो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 1 5 5 4 20 और ये 0 एज इट इज। क्लियर है, समझ में आया, तो आपका जाएगा 200, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। चलिए इक्वेशन नंबर 1 तो आ गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में, ये सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, तो सेकंड कंडीशन मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि जब उसने कैशियर को बोला भैया मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए, तो कैशियर ने उससे बोला ये लीजिए 25 नोट से 50 100 के मिला के टोटल कितने हो रहे हैं 2000 रुपए हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमने क्या माना कि 50 के नोट्स हैं x और 100 के नोट्स हैं y, और जो टोटल नोट्स हैं, ठीक है ना, मतलब टोटल नोट्स 50 रुपए के टोटल x नोट्स हैं, 100 रुपए के टोटल y नोट्स हैं, तो दोनों नोट्स को जोड़ दो तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो रहे हैं 25, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सॉरी ये 1 थी ऊपर वाली और ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया, काफी इजी था, समझ गए। पूरे नोट कितने थे 25, 50 के पूरे हैं नोट x है और 100 के पूरे नोट कितने y हैं, दो इक्वेशन हो गई। अब लगाने आप इसमें एलिमिनेशन मेथड, तो फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड देखिए काफी ज्यादा इजी है। अब आपको यहाँ भी क्लियर दिख रहा है भाई, पहली इक्वेशन है आपकी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। क्लियर है। आप क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, सबसे पहले कोई एक वेरिएबल देख लो जो दोनों में इक्वल हो, तो ऑलरेडी दिख रहा है 2 दोनों में क्या है इक्वल है, मतलब किसी वेरिएबल को इक्वल करने की जरूरत ही नहीं काटने के लिए। क्या करें, सीधे आप इसका साइन चेंज कर दे। भाई हम क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं ना किसी एक वेरिएबल को, कैसे करते हैं, जब दो मतलब एक वेरिएबल जो दोनों जगह क्या हो सेम हो, और सेम नहीं होता तो मल्टीप्लाई करके सेम करते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप इसके पहले वाले वीडियोस एलिमिनेशन वाले देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह x क्या है इक्वल है,
तो मैं दोनों के साथ देखिए अब साइन चेंज कर देना क्योंकि इनके साइन अपोजिट नहीं थे बस। तो ये हो गया आपका x से x कैंसिल, 2y में से 1y गया तो कितना बचेगा 1y, और 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा 15। y की वैल्यू 15 आई, कोई भी इक्वेशन पुट कर दो। चलिए मैं मान लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, तो मैंने इक्वेशन 2 ली। इक्वेशन नंबर 2 बहुत इजी थी, x प्लस वाई इज 25 आपको देख के रखा था, ठीक है ना। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम चेक करें तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 15 इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 25 वहाँ पे ऑलरेडी है, 15 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 10। अब आंसर क्या हो जाएगा, आपने क्या माना था कि नंबर ऑफ ₹50 नोट्स और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, और 50 रुपए के नोट्स और 100 रुपए के नोट्स। तो 50 रुपए के नोट्स आपके कितने थे x, तो 50 रुपए के नोट कितने हो गए 10, और 100 रुपीज के नोट्स थे y, तो वो हो गए 15। देखिए अमाउंट टोटल कर लीजिए कोई कंडीशन में रख के, तो हम पहले इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू पुट करी कितनी, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, आपने यहाँ पे 10 पुट कर दिया। देन इसके बाद y की वैल्यू पुट कर दी 15, तो 15 2 30 प्लस 10 40। आया समझ में आंसर कि मतलब कैशियर ने जो मीना थी उसे 50 रुपए के 10 नोट्स और 100 रुपए के 15 नोट्स दिए हुए थे। क्लियर, ओके। आप लोग पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है वैसे ही इजी है, जैसे आप लोगों ने वो स्कूटर बोल रहा हूँ, आपने ऑटो वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, फिक्स कैब वाला, कि फिक्स चार्ज ले लिया और फिक्स चार्ज के बाद फिर पर किलोमीटर का चार्ज ले लिया। ऐसी अब एक लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्या है कोई क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें लाइब्रेरी का देखिए कुछ चार्ज होता है, जब आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो फिक्स चार्ज आपको पे करना पड़ता है, देन पर बुक के अकॉर्डिंग आप देते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी, ठीक है ना, हैज अ चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। एक लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब जो बुक्स क्या करती है रेंट पे देती है, उसने क्या अपना सिस्टम बना के रखा है कि अगर आप वहां जाएंगे तो पहले 3 दिन के लिए एक चार्ज क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। मतलब ठीक है, आप मतलब कोई बुक परचेज करें वहां से लैंड करें, ठीक है ना, आप वहां से बोरो करके लाएं अपने पास, अब वो बुक को अपने पास रखें, और अगर आप शुरुआत के 3 दिन रखते हैं तो उसका कोई आपको एक पर्टिकुलर चार्ज दे दें तो 3 दिन तक वही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और अगर 3 दिन से ज्यादा रखते हैं, ठीक है, तो पर डे का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 7 डेज रखी तो आपको 3 दिन का चार्ज तो आप दे चुके होंगे, एक फिक्स चार्ज आपको देना ही देना है। उसके बाद जितने दिन एक्स्ट्रा रखोगे उतने दिन आपको चार्ज अलग से पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बोला गया कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। अब सरिता एक लड़की है जिसने 7 डेज के लिए बुक वहां से ली है, जिसके लिए उसने टोटल 7 डेज के कितने रुपीस दिए 27। और सेकेंडली एक अनदर गर्ल है वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। अब उसने एक बुक रखी है 5 दिनों के लिए, जिसके लिए उसने टोटल रुपीस दिए हुए हैं 21। अब क्वेश्चन है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर डे, ठीक है। आप देखिए आपको जो लास्ट लाइन है वही आपकी मेन चीज होती है, वही चीज को आप सपोज करते हैं क्या फाइंड करने बोला, उन्होंने बोला फिक्स चार्ज फाइंड करिए एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और हर डे एक्स्ट्रा दिन के लिए कितना चार्ज लग रहा है। तो हम वही करते हैं, कंडीशन को आगे फॉलो करते हैं। क्या बोला उसने, फिक्स चार्ज मान लीजिए, तो हम माने दैट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी ₹X, भाई रुपीज है क्योंकि चार्ज है ₹X, और इसी तरीके से हम क्या मान लेंगे एंड द चार्ज पर डे, और पर डे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा चार्ज हमने मान लिया ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, भाई सरिता की कंडीशन पे आप आते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सरिता ने क्या किया है कि 27 रुपीज दिए हैं, और 27 रुपीज जो दिए हैं वो कितने डेज के लिए 7 डेज के लिए। अब ये 27 टोटल जो उसने दिए हुए हैं ये किस तरीके से क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो देखिए टोटल अमाउंट कितना देके रखा उसने 27, अपन को मालूम है अमाउंट 2 तरीके से डिवाइडेड है। पहले 3 दिन के लिए उसने फिक्स्ड अमाउंट दिया था, कितना दिया, पहले जो 3 दिन थे उसके लिए फिक्स्ड अमाउंट कितना था पता, ये जो 27 है ये कैसे आया वो बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए पहले 3 दिन के लिए तो X रुपीज उसने दे दिए, 7 दिन के लिए अपने पास बुक रखी थी, पहले 3 दिन के लिए तो X रुपए उसने देने ही पड़ेंगे। जब पहले दिन बुक लोगे तो 3 दिन का चार्ज एक साथ जमा करना ही पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद पे चौथे दिन से 5वें दिन से आप अलग अलग 1 दिन का चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने टोटल ₹27 दे चुके थे 7 दिन के, जिसमें से 3 दिन के तो X हो गए। अब बचे कितने दिन, ठीक है भाई 7 दिन थे, 3 दिन चले गए, अब 7 में से 3 गए तो आपके पास कितने बचे, अभी भी 4 days आर रिमेनिंग।
4 दिन आपके पास बच रहे हैं। तो अब ये 4 दिन का आप डे के हिसाब से पैसे देंगे भाई। टोटल 3 दिन का चार्ज कितना है x, उसके बाद 3 दिन के बाद जितने भी दिन लोगे हर दिन का आपको y रुपीज देने पड़ेंगे। 7 दिन था, 3 दिन का चार्ज हटाने में कितने दिन बचे, 4 दिन। अब 4 दिन के रोज उसको आप कितने दोगे, y रुपीज दोगे भाई। 4 दिन लगातार y रुपीज दोगे ना, तो टोटल कितना हो गया भाई, 4 दिन आपने दिया और 1 दिन का चार्ज है y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीटेड। इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। भाई सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन में उन्होंने ये बोला आपसे कि अब एक अनदर गर्ल है सूजी, जिसने 21 रुपीज दिए कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए। उन्होंने कितने रुपीज दिए आपको, सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। 5 दिन रखे हैं उसने बुक, ठीक है। तो 5 दिन में से शुरुआत के 3 दिन तो क्या हो गई, x रुपीज दे दिए, 3 दिन का तो फिक्स हो गया, चार्ज खत्म। अब कितने दिन बचे भाई, कितने दिन बचे, अब 5 में से 3 तो चले गए, केवल 2 ही दिन बचे। और इस 2 दिन के लिए उसने हर दिन कितने कितने रुपीज दिए, y, पहले दिन y, दूसरे दिन y, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 2y। और टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो कितना देके रखा है, 21 रुपीज उसने देके रखा है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास है अवेलेबल, क्या करें, मेथड लगा लें। तो फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, अब एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करें तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिखते हैं। पहले x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड जो काफी इजी है भाई, वेरिएबल ऑलरेडी सेम मिल रहा है, जहाँ वेरिएबल सेम है कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल सेम है, साइन चेंज करके काट दो बस, साइन अपोजिट करके। तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ माइनस, ये हो गया आपका कैंसिल। अब यहाँ देखिए प्लस का 4 है माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, ये साइन को तो भूल जाना है, नीचे वाला साइन मेन रहेगा। प्लस माइनस माइनस, 4y में से 2y गया तो कितना बचेगा 2y, 4y में से 2 गया तो 2y गया तो कितना बचेगा 2y। और 27 में से 21 चला गया तो आपको बचेगा 6, प्लस का 27 माइनस का 21, तो कितना बचेगा 6। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 से मल्टीप्लाई का 2 अपॉन में आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। अब कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, जैसे मान लिया इक्वेशन 2 की y की वैल्यू मिल चुकी है, इक्वेशन 2 में रख दीजिए। इक्वेशन 2 x प्लस 2y बराबर 21। चलिए y की वैल्यू पुट करिए, तो x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3, और x प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 21, और x इज इक्वल टू 6 को वहां भेज दो तो 21 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 15। क्लियर है। अब ये क्या हुआ तो देख लेते हैं भाई। x क्या था हमारा 3 दिन का फिक्स चार्ज था, तो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इज ₹15। भाई शुरुआत के 3 दिन के लिए 15 रुपए, उसके बाद चार्ज पर डे हर दिन के अकॉर्डिंग कितना होगा, y रुपीज था तो इज रुपीज कितना 3 3 है ना। कितना इजी क्वेश्चन था, समझ में आया सभी को, काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत जल्दी वो बहुत छोटे से उसमें क्या हो गया सॉल्व हो गया। क्लियर है सभी को। कंडीशन चेक कर लो भाई, यहाँ वैल्यू पुट कर लो, x के लिए 15 रख दिया आपने, ठीक है ना। 3 दिन का चार्ज 15 हो गया। अब 1 दिन का चार्ज 3 रुपए, तो 3 4 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27। आया समझ में। देखिए बहुत इजी था, आप लोग इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और नोट कर लिया है तो यहाँ तक आपका पोर्शन ये हो गया खत्म। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज जो एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज है वो क्या होती है, फिनिश। क्लियर है, समझ में आया होगा, उतना टफ नहीं था, केवल फोकस किस पे करना आपको, इक्वेशन फॉर्मिंग पे, देन उसके बाद का सॉल्यूशन तो काफी इजी है, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है 3rd चैप्टर की, इसे खोल के सारे वीडियोस को आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर, ओके। और अगर भाई वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।